everyone, welcome to the नई साइंस सॉल्यूशन दैट इज़ GS2। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमें क्या सीखना है। जैसे कि हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर चालू किया है, उसमें हम अल्केन का पार्ट देख रहे हैं। तो उसमें हमें प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन हमें देख रहे थे। उसकी दो रिएक्शन जो है हमने पिछले लेक्चर्स में देखी है, लेकिन आज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वुड्स सिंथेसिस रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन हमें आज देखना है। तो सबसे पहले वुड्स रिएक्शन हमें देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान रिएक्शन है, बट जो है आप इसको करना जरूरी है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, बट रिएक्शन है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, वुड्स रिएक्शन देखना है। व्हाट इज बाय वुड्स रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय R बॉन्ड X। R बॉन्ड X का नाम क्या है? R का नाम अल्किल और X का नाम हलाइड्स। मैंने आपको कल बोला था कि अल्किल हलाइड कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं। अल्किल हलाइड जनरली रिप्रेजेंटेड R बॉन्ड X। X के कितने एग्जांपल? 3। कौन कौन से? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये 3 एग्जांपल है जो हमें क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हैलाइड्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मेटल लेना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, अल्केन प्रिपरेशन करना है। लेकिन अल्केन जो प्रिपरेशन होने वाला है, कौन सा होने वाला है? हायर अल्केन प्रिपरेशन होने वाला है। और उसका ऐसा रीजन रहेगा कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंस रहते हैं। तो देखो यहाँ पे अल्किल हैलाइड्स है प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na है। ओके, तो इसका नाम होता है सोडियम मेटल। क्या नाम है इसका? सोडियम मेटल है, आपको पता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो मैं ले रहा हूं, ये अल्किल हैलाइड को मैं उल्टा कर देता हूं, R बॉन्ड X। है तो अल्किल हैलाइड ही है, लेकिन मैंने देखो बेटा यहाँ पे अल्किल हैलाइड है, लेकिन मैंने इस रिएक्शन को उल्टे पोजीशन पे लिख दिया है। तो देखो आगे क्या होता है, आगे होता है ये रिएक्शन करते समय कौन सा प्रेजेंस रहता है? ड्राई ईथर। क्यों रहता है? इसका रीजन ऐसा है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉइस्चर होते हैं, इसलिए इसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर हमें लेना पड़ता है। तो देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो पूरा कंपाउंड है, ये पूरा कंपाउंड मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। नहीं, यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ से पूरा कंपाउंड निकाल देता हूँ मैं। तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स में? R बॉन्ड R प्लस 2 टाइम्स मीन्स यहाँ पे 2 Na है, 2 X है, इसीलिए 2 NaX मुझे मिला है। ओके, तो ये अल्केन मिला है, लेकिन कैसा है? हायर अल्केन है। क्या है? हायर अल्केन है। मैंने अल्केन यहाँ पे प्रिपरेशन किया है। कैसे किया है कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हैलाइड लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मेटल लिया, उनको जो है हीट किया। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हैलाइड लिया, उसको मैंने सोडियम मेटल के साथ में हीट किया। हीट करने के बाद में ये जो सॉल्यूशन था, मॉइस्चर था, इसके प्रेजेंस में लिए मैंने क्या लिया? ड्राई ईथर लिया। ड्राई ईथर लेने के बाद में मुझे हायर अल्केन मिल गया। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी वर्डिंग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? वेन। ये समझ में आएंगे बेटा आपको सबको? देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। 2 Na 2 X मीन्स 2 बार NX हमें मिला है और अल्किल हमें मिल गया है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? वेन से। वेन अल्किल हैलाइड हीटेड, क्या के साथ में हीटेड किया रहे? विथ सोडियम मेटल के साथ में मैंने इनको हीट किया। सोडियम मेटल के साथ में मैंने हीट करने के बाद में इन प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंस में है? प्रेजेंस में है देखो ड्राई ईथर प्रेजेंस है। उसके बाद में इट गिव्स ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग, इट्स गिव्स obtain
करस्पॉन्डिंग में मुझे क्या मिलने वाला है? करस्पॉन्डिंग में मुझे मिलने वाला है अल्केन, लेकिन कौन सा है? हायर अल्केन। बोलो अल्केन, जैसे कि इथेन हो सकता है। देखो ये जो सॉल्यूशन है, मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा कि यहाँ पे अल्किल हैलाइड लिया, अल्किल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ में हीट किया, हीट करने के बाद में मुझे हायर अल्केन मिला। हायर अल्केन मिलने के बाद में 2 टाइम्स ऑफ सोडियम मेटल और हैलोजन जो है वो बाहर निकल गए। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो होता है मॉइस्चर सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है? इसलिए मैंने डाई ईथर यहाँ पे लिया। ये कैसा सॉल्यूशन होता है? मॉइस्चर सॉल्यूशन। ये कैसे सॉल्यूशन होते हैं? मॉइस्चर सॉल्यूशन होते हैं। मॉइस्चर सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लेते हैं हम? ड्राई ईथर। क्या लेते हैं? मैंने यहाँ पे प्रेजेंस में, इसीलिए इसको ड्राई ईथर हम लेते हैं। तो मुझे क्या करना है? इसके एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल जहाँ देखना है मुझे कि देखो यहाँ पे इसको हमने क्या बोला था मैंने? हेलो अल्किल हैलाइड जनरली रिप्रेजेंटेड बाय R बॉन्ड X, X का नाम क्लोराइड, ओके, Br का नाम ब्रोमाइड और I का नाम आयोडाइड्स। ये 3 चीजें हम सीख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये पूरी तरह से क्या था? हीटेड था। इसको हीट करने के बाद में क्या मिला मुझे? अल्केन मिला, लेकिन वो हायर अल्केन मिला। लेकिन इसके भी कोई एग्जाम्पल मुझे देखना है। एग्जाम्पल कौन कौन से देखना है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मुझे देखना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मुझे क्या देखना है कि जहाँ पे देखो, जहाँ पे भी R है वहाँ पे क्या लेना है? CH3। चलो यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया, ओके। उसके बाद में क्या, यहाँ पे X है, X की जगह पे मैंने Cl लिया। चलो उसके बाद में यहाँ पे क्या है? प्लस 2NaX। और उल्टा जो है मैंने यहाँ पे किया वाला था, क्या था? ClCH3, ओके। तो इसका नाम आएगा बेटा मिथाइल। मैंने आपको अल्किल ग्रुप के बारे में पढ़ाया था। मिथाइल क्लोराइड नाम है इनका। क्या है? मिथाइल क्लोराइड्स नाम है। और इनका नाम है सोडियम मेटल। क्या नाम है? सोडियम मेटल। सोडियम मेटल इनका नाम है। तो हमें क्या करना है? सोडियम मेटल इनका नाम है। तो मुझे क्या करवाना है कि ये जो पूरा कंपाउंड है, ये कौन सा? ए वाला कंपाउंड, इसको क्या करना है? बाहर निकालना है। क्या प्रेजेंस था? ड्राई ईथर। वही कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? CH3, उसके बाद में CH3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaX, ओके। तो क्या मिला? यहाँ पे इथेन मिला। क्या मिला? इथेन। बट यहाँ पे हमने कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय मीथेन। यहाँ पे मीथेन का प्रिपरेशन नहीं हुआ। क्यों हुआ? नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंस है। मीन्स यहाँ पे एक कार्बन आइटम प्रेजेंस रहता तो हम क्या करते थे? मीथेन बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैं नोट में लिखूँ, चलो नोट्स लिखना है नीचे। नोट्स में लिखना है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इवन नंबर कार्बन atom present in its even number of carbon present, even number of कार्बन जो है यहाँ पे प्रेजेंस है, ओके। इवन नंबर कार्बन प्रेजेंस रहने की वजह से मैंने यहाँ पे मीथेन प्रिपरेशन नहीं किया है। तो मुझे इसकी वर्डिंग लिखना है। चलो, व्हेन मिथाइल क्लोराइड क्या कर रहा है? मिथाइल क्लोराइड आर हीटेड विद क्या के साथ में हीट किया? हीटेड विद सोडियम मेटल के साथ में हीट किया। क्या के साथ में? सोडियम
मेटल के साथ में मैंने हिट किया, सोडियम मेटल, ओके, इट्स गिव्स ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग में क्या मिलने वाला है मुझे? इथेन मिला। क्या मिला? इथेन। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको समझा दिया है। देखो ये पूरी तरह से लगे तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो और रजिस्टर पे लिखो। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एक एग्जांपल लेना है। बट डिफरेंट एल्किल ग्रुप प्रेजेंट्स। देखो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने क्या लिया था, यहाँ पे कि सेम एल्किल ग्रुप प्रेजेंट्स थे CH3 और CH3, बट जहाँ पे डिफरेंट एल्किल ग्रुप प्रेजेंस रहा तो क्या होता है, तो देखेंगे। चलो क्या है, क्या मिलने वाला है। चलो डिफरेंट एल्किल ग्रुप यहाँ पे अगर प्रेजेंस थे, एग्जांपल नंबर 2 देख रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, CH3, ओके, नहीं इसको क्या करता हूँ मैं, चलो CH3 CH2 और Cl। तो यहाँ पे मैंने एल्किल ग्रुप CH3 वाला लिया था, अभी C2H5 वाला लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 टाइम्स ऑफ Na सोडियम मेटल रहेगा। उसके बाद में क्या रहने वाला है, प्लस यहाँ पे ये Cl और ये CH3। ओके, यहाँ पे भी डिफरेंट एल्किल ग्रुप प्रेजेंस है, A वाला डिफरेंट है और A वाला डिफरेंट एल्किल ग्रुप है। तो व्हाट हैपन, हमें क्या मिलने वाला है, आगे क्या मिलने वाला है, तो इसके प्रेजेंस में क्या था, ड्राई ईथर। क्या था, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो अगेंस्ट हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है कि जो कार्बन रहेगा, जो पॉसिबल अल्केन रहेगा, वही हमें मिलने वाला है। देखेंगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे ये CH3, तो इनका नाम होता है बेटा, क्या नाम है, 1 2 3 एन प्रोपेन। क्या नाम है इनका, एन प्रोपेन। एन प्रोपेन क्यों बोलते हैं, पूरा GOC में हमने सीखा है। तो इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है, इथाइल 2 कार्बन है, सॉरी, इथाइल क्लोराइड्स। और बाद में जो है यहाँ पे इनका नाम आएगा मिथाइल क्लोराइड। क्या आएगा, मिथाइल क्लोराइड। देखो मिथाइल क्लोराइड्स है, तो मैंने फाइनली एन प्रोपेन यहाँ पे फिर बना लिया। तो इसकी नोट्स लिखो। नोट्स में क्या है कि जो पॉसिबल अल्केन है वही हमें, अगर डिफरेंट एल्किल ग्रुप लिया, देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंट एल्किल ग्रुप लिए, डिफरेंट एल्किल ग्रुप मैंने अगर लिए, एल्किल ग्रुप डिफरेंट एल्किल ग्रुप मैंने लिए, यहाँ पे लिए वाला है। उसके बाद में जो पॉसिबल अल्केन है वही हमें मिलने वाला है। पॉसिबल अल्केन, जो पॉसिबल अल्केन है वो हमें मिलने वाला है। तो देखो इसकी वर्डिंग लिखेंगे। चलो कहाँ से लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। वेन क्या करोगे, इथाइल क्लोराइड। ये इथाइल क्लोराइड जो है इसको क्या करेंगे हम बेटा, हीटेड विथ सोडियम मेटल। इसका नाम आएगा सोडियम मेटल, इसका नाम रहने वाला है सोडियम मेटल। वेन इथाइल क्लोराइड आर हीटेड, क्या के साथ में हीट करेंगे हम इनको, विथ सोडियम मेटल। क्या के साथ में, सोडियम मेटल के साथ में इनको हीट करेंगे। सोडियम मेटल के साथ में हीट करने के बाद में मुझे क्या मिलने वाला है, इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड लिखो यहाँ पे है, और मिथाइल क्लोराइड। आर हीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस में क्या रहने वाला है, ड्राई ईथर। इट गिव्स ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग, इट्स गिव्स ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग में मुझे क्या मिल रहा है, करस्पॉन्डिंग में मुझे मिला है एन प्रोपेन। मैंने सबसे पहले ये रिएक्शन आपको बताई है। सबसे पहले बताने से पहले मैं क्या करूँगा, आपको मैंने क्या बताया बेटा कि
हम क्या सीख रहे हैं, वुड सिंथेसिस रिएक्शन, ए वाली रिएक्शन हमें सीखना है 3 नंबर की। तो मैंने सबसे पहले अल्किल हैलाइड लिया, अल्किल हैलाइड को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मेटल लिया, उनके साथ में हीट किया, हीट करने के बाद में मुझे क्या मिला, अल्केन मिला। अल्केन मिलने के बाद में ये जो होता है मॉइस्चर सॉल्यूशन होता है, इसलिए मुझे यहाँ पे ड्राई ईथर लेना पड़ेगा सेपरेट करने के लिए। ओके, तो उसके एग्जाम्पल मैंने लिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है मिथिल क्लोराइड, जैसे कि सेम अल्किल ग्रुप वाला लिया तो मुझे क्या मिला, इथेन। तो इथेन मिला तो मीथेन हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या ज़्यादा होने के कारण हम इसे प्रिपरेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वाला जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट अल्किल ग्रुप लिए। कौन कौन से लिए, डिफरेंट अल्किल ग्रुप लिए। जो पॉसिबल मुझे अल्केन रहेगा वही मिलने वाला है, यही मुझे मिल चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर हम जाएंगे, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम जाएंगे। तो क्या है नेक्स्ट वाली रिएक्शन, हमें बिल्कुल इस तरह से ही रिएक्शन है। कौन कौन सी है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमें सीखना है, कौन सी सीखना है, ये वाली रिएक्शन हमें आज सीखना है। ओके, नेक्स्ट वाली रिएक्शन हमें आज सीखना है। तो बहुत आसान है। तो देखो, रिएक्शन लिखते चलो, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट रिएक्शन हमें देखना है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, जो फ्रैंकलैंड सर ने दी थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वाला है। ओके, तो नेक्स्ट वाली रिएक्शन हमें सीखना है। कौन सी रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट रिएक्शन। अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाली रिएक्शन हमें सीखना है। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि हमने वुड सिंथेसिस रिएक्शन देखा है, उस तरह से फ्रैंकलैंड रिएजेंट रिएक्शन रहने वाली है। तो सबसे पहले हमें ऐसा लिखना है R बॉन्ड X, तो इसका नाम होता है अल्किल हैलाइड। ओके, प्लस 2 टाइम्स ऑफ Zn, जिंक मेटल। यहाँ पे सोडियम मेटल था, तो यहाँ पे कौन सा है, जिंक मेटल है। ओके, रिएक्शन कैसे रहने वाली है, रिएक्शन रहने वाली है कि यहाँ पे जिंक मेटल है, इसको हीट करना है, हीट ड्राई ईथर इसके प्रेजेंस में नहीं रहता है। तो देखो क्या मिलने वाला है, देखो Zn प्लस उल्टा अल्किल हैलाइड्स। अल्किल हैलाइड को मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, देखो सबसे पहले ये जो रिएक्शन करूँगा मैं, तो क्या मिलने वाला है मुझे, देखो मुझे मिलने वाला है R बॉन्ड R प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z, क्या है Zn, इसको छोटा एन लिखो बेटा, Zn(x). ओके, तो ये क्या मिलने वाला है मुझे, अल्केन मिला है। तो कौन सा मिलने वाला है, हायर अल्केन मिला है। तो मुझे यहाँ पे मैंने सिर्फ एक मेटल यहाँ पे चेंज किया, वहाँ पहला कौन सा था, सोडियम मेटल था। सोडियम मेटल के बाद में मैंने जिंक मेटल लिया। वो फ्रैंकलिन सर ने बोल दिया कि इस तरह से उन्हें रिएक्शन प्रिपरेशन किया, पूरी तरह से अल्केन का प्रिपरेशन कर दिया। तो देखो बेटा यहाँ पे कितने आर है, एक आर, एक और एक 2 R, 2 Znx, 2 Znx। ओके, तो इस रिएक्शन की वर्डिंग लिखना है। देखो व्हेन अल्किल हैलाइड, ये जो अल्किल हैलाइड होते हैं, व्हेन अल्किल हैलाइड आर हीटेड, जिंक मेटल के साथ में है, एक क्या इनको, जिंक मेटल के साथ में, जिंक मेटल
जिंक मेटल के साथ में मैंने इनको हीट किया, हीट करने के बाद में मुझे क्या मिला, इट गिव्स ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग, क्या मिला मुझे मिला है क्या मिला है, अल्केन मिला है, अल्केन मुझे मिल चुका है। तो जहां R वहां CH3। तो ये जो रिएक्शन है आपको घर पे होमवर्क करना है और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है बच्चों। देखो आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे मैं देखने के लिए नहीं आ रहा, वीडियो लेक्चर रोज के रोज देखते चलो, आपके फायदे के लिए है। तो हमें क्या करना है, अल्केन मुझे यहाँ पे मिल चुका है, तो ये फ्रैंकलिन रिएक्शन हमें अभी सीख लिए। तो उसके बाद में हमें लास्ट वाली जो रिएक्शन सीखना है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें क्या बनाना है, अल्केन बनाना है। क्या बनाना है, अल्केन बनाना है। तो कैसे बनाओगे रे बच्चों, बहुत आसान है, मैं बता के बोलता हूं आपको। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाली रिएक्शन हमें आज देखना है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से मुझे अल्केन प्रिपरेशन करना है, तो कैसा करूँगा, बहुत ही आसान तरीका है उसको प्रिपरेशन करने का। तो हमें पता होना चाहिए कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं क्या, R बॉन्ड CONA, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है, आपको पता है। अभी यहाँ पे क्या करना है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करते समय हमें क्या होना चाहिए, तो प्रेजेंस में रहने वाला है NaOH, क्या रहने वाला है, और अल्केन तो हमें प्रिपरेशन करना है। तो कैसा करना है, सोडियम साल्ट, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स है। इसकी जो रिएक्शन है CaCO3 के हीट में करना है, इसको हीट करना है। तो मुझे यहाँ पे अल्केन बनाना है, तो कैसे बनाओगे, अल्केन मुझे प्रिपरेशन करना है। हाउ टू अल्केन प्रिपेयर बाय दिस मेथड्स। देखो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला आपको पता है, तो इसको क्या करने का, सीधा यहाँ से देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है मुझे, देखो ये R है, ओके, जो मैंने बॉक्स बनाया है वो कंपाउंड जो है बाहर निकलने वाला है। तो यहाँ पे R बॉन्ड H है प्लस C, यहाँ पे C कितना है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने, 1 2 3, तो CO3 NO2 ये कंपाउंड हमें बाहर मिलने वाला है। तो R बॉन्ड H को ही कहते हैं हम अल्केन, क्योंकि कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ओके। अरे बाबा यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि देखो ये R है, ये R है, उसके बाद में ये H है, ये H है, तो अल्केन मिल गया। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 2, और ये आपका 1 3, CO3। उसके बाद में ये सोडियम जो है, सोडियम मेटल कितना है, 2 टाइम्स में है, इसीलिए यहाँ पे NO2। तो देखो ये रिएक्शन मैंने अभी तक यहाँ पे आपको पढ़ाई है, आपको समझ में आई, लगे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, रजिस्टर पेन लेके इसको लिख लो, आपके काम की रिएक्शन है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स are
हीटेड विथ क्या के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम है NaOH और इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट्स। कैल्शियम कार्बोनेट्स उसका फॉर्मूला होता है CO3, इट्स गिव्स अपटेन करस्पॉन्डिंग, इट गिव्स अपटेन करस्पॉन्डिंग। इट गिव्स अपटेन करस्पॉन्डिंग। क्या मिला मुझे यहाँ पे? अल्केन। ओके, तो मैंने क्या लिया, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट करके मुझे अल्केन मिल गया है। क्या इस मेथड में हम मीथेन प्रिपरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑलरेडी प्रेजेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम मीथेन प्रिपरेशन कर सकते हैं। मीथेन कैन बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड, यहाँ पे हम मीथेन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? देखो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जहाँ पे भी R है वहाँ पे क्या लो? CH3, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है, उसके बाद में क्या लो? CONA, उसके बाद में सोडियम साल्ट, इसका नाम है सोडियम साल्ट ऑफ एसिडिक एसिड्स। ओके, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड्स, यही उसका नाम है। उसको क्या करने का है मुझे? किसके साथ में? NaOH के साथ में हीट करवाना है। हीट करवाने के बाद में मुझे क्या मिलने वाला है? देखो ये जो कंपाउंड है पूरी तरह से यहाँ से निकलने वाला है। देखो यहाँ से ये कंपाउंड निकल गया है और मुझे फाइनली क्या मिला है? मीथेन मिला है। क्या मिला है? मीथेन मिला। देखो तुम इस तरह से इसे लिख CH3, या इस तरह से तुम इसको लिख सकते हो CH3H प्लस क्या मिला है मुझे? क्या मिला था? CO3 Na2। ओके, इसी को बोलते हैं हम मीथेन। मीथेन हमने प्रिपेयर कर लिया। तब कहाँ से कर लिया? सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड्स से मैंने यहाँ पे मीथेन प्रिपरेशन कर लिया। आपको समझ में आया कि मीथेन मैंने क्यों प्रिपरेशन किया? क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंस नहीं थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको प्रिपरेशन कर लिया। तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो रिमेनिंग पार्ट है कल के लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर देखो, रोज के रोज वीडियो देखते चलो, रजिस्टर पे लिखते चलो, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरह से ध्यान में रहेंगी। और रुकते यही। थैंक यू।